चलिए समझिए, तो ये हमारे जीवन में ये सारी चीजें जो है, सारी चीजें आवश्यक है। आप तो एक तरह से देखिए तो हमें स्वास्थ्य की भी जरूरत है। स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है, हम आपको पहले समझा चुके हैं। उसके बाद स्वच्छता मतलब साफ सफाई अभियान, ये जरूरी है। साफ सफाई नहीं रहेगा तो आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा। आप अगर स्वास्थ्य सही नहीं रहेगा तो आप अच्छा से विकसित नहीं कर पाइएगा, फिर आपका विकास नहीं हो पाएगा। फिर हमारे जीवन में जल की बहुत जरूरत है, ठीक है ना। जो जल जो है पूरा पूरा पृथ्वी पे 71% जल की मात्रा है। कितना है? 71। इसमें से 2 से 2.5% ही, 2 से 3% ही जल है जो पीने योग्य है। पीने योग्य ऐसे मशीनों द्वारा बनाया जाता है पीने लायक, जैसे केंट आरओ हो गया, वो बनाता है पीने योग्य पानी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े मशीन है जो हमें पानी को क्या बनाता है? पीने योग्य बनाता है। लेकिन पीने योग्य जो पानी है वो पृथ्वी पे 2 से 3% है। और हम बताए ना कि ये मतलब ये स्वच्छता मतलब जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, ठीक है ना। जल पूर्ति क्या है? जरूरी है। और जल पूर्ति की भी बहुत बड़ी समस्या आती है। देखिए ना, गांव में जो जल पूर्ति होते हैं 53% है। गाँव में 53% गाँव में ही है जो शुद्ध जल की व्यवस्था है। बाकी जो 47% गाँव है उनमें कहीं कहीं तो पानी मिलता ही नहीं है। हम लोगों को तो पानी मिल जाता है, कहीं कहीं पानी की व्यवस्था ही नहीं है। वो लोग तरसते हैं पानी के लिए, समझेंगे ना। शुद्ध पेयजल मतलब पीने योग्य पानी, पीने योग्य पानी, समझेंगे ना। और शहर में भी 14% ऐसे जगह है, 15% वहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पे लोग तरसते हैं पानी के लिए। उसके बाद हम बताएं आवास क्या होता है। आवास, आवास भी हमारे जीवन में उतना ही जरूरी है जितना भोजन और वस्त्र जरूरी है। आवास सिर्फ रहने के लिए नहीं होता है, बल्कि कई प्रकार के कार्य उसमें किए जाते हैं। क्या बस है ना। हम धूप छांव ये सबसे बचने के लिए, बारिश से ये सबसे बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आवास। आवास में गांव में देखिएगा जो घर होता है वो मिट्टी के ज्यादातर हुआ करते थे। अभी तो सब घर बन चुके हैं मिट्टी के, इसलिए सरकार उस पर ध्यान दी। और इंदिरा गांधी के समय में एक योजना निकाला गया था जिसे कहा गया इंदिरा गांधी आवास योजना। इसमें कहा गया था कि ज्यादा से ज्यादा गाँवों में जो लोग हैं उन्हें पैसा दिया जाए ताकि वो अपना घर बना सके। तो उसी को हम कहते हैं इंदिरा आवास। इंदिरा गांधी ही निकाली थी पहला बार इंदिरा गांधी आवास योजना, तो उन्हीं के नाम से बना इंदिरा आवास। इंदिरा आवास मतलब इंदिरा दी वास करने के लिए जगह, वास करने के लिए घर दी, पैसा दी, तो उसी को कहते हैं इंदिरा आवास। आज भी लोग उसी नाम से जानते हैं, इंदिरा आवास के नाम से। किसके नाम से? इंदिरा आवास। उसी को नाम बदल दिया गया क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हो गई। इंदिरा गांधी की सरकार खत्म हुई और सरकार खत्म होने के बाद इसको बना दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। लेकिन आज भी गांव के लोग क्या कहते हैं? इंदिरा आवास। इंदिरा आवास कहते हैं कि नहीं कहते हैं? लेकिन जो देते हैं वो कहते होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है ना। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है आवास के लिए दिक्कतें पैदा होती है, दिक्कतें पैदा होती है। जहाँ पे मान लीजिए एक रूम है, आपके घर में 4 आदमी हो गया तो आपको रहने में क्या होने लगेगा? दिक्कत। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगा आवास का समस्या बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाएगा। इसलिए अभी जनसंख्या वृद्धि होते जा रहा है जिसकी वजह से आवास की समस्या आ रहा है। और गांव से ना जो कस्बे कहा जाते हैं वहां से लोग जो है नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। किसके लिए? शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। और जो एक जगह से मान लीजिए कि हम यहाँ से कहीं और चले जाए, हमारा यहाँ पे भी आवास होगा, वहां पे भी आवास होगा। हम यहाँ पे तो रहेंगे नहीं लेकिन घर को क्या कर देंगे? बना देंगे। जैसे घर बना के सब लोग बाहर चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं, और घर गांव में रहता है कि नहीं रहता है, और वहां पे भी गए तो उनको वहां पे भी रहने के लिए जगह चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। देखिए ना, हम लिखे रोजगार तथा उच्च शिक्षा के लिए जो गांव से लोग कहाँ जाते हैं? शहर जाते हैं। ये भी आवास की एक सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि वहां पे भी आवास करने के लिए जगह चाहिए और यहाँ पे भी आवास करने के लिए जगह चाहिए। तो ये आवास सबको समझ में आया? जितना जरूरी हमारे लिए भोजन है और वस्त्र है उतना ही जरूरी हमारे लिए क्या है? आवास है। क्या है? आवास। प्राचीन काल में जो आदि मानव लोग रहते थे उनको आवास की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, न वस्त्र की पड़ती थी, सिर्फ भोजन की पड़ती थी जो वो अपने हाथों से जुटा लेते थे। वो कोई भी चीजों को मार के, नाखून से, दांत से या पत्थर के औजारों का प्रयोग करके वो अपना पेट पालन कर लेते थे।
जहां भी वो जाते थे वहीं पे सो जाते थे, उनके लिए आवास की कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसे जैसे विकास बढ़ा, अब मानव उसी समय खाना बदोश मानव था, सिर्फ खाना से मतलब था और कोई चीज से मतलब नहीं था। समाज विकास किया और वही मानव अशब्द से शब्द की ओर बढ़ा और लोगों को लगने लगा कि हमारे हर चीजों की जरूरत के लिए कोई ना कोई चीजों की जरूरत पड़ती है। तब धीरे धीरे कृषि आया, कृषि के बाद आवास आया, आवास के बाद धीरे धीरे शिक्षा आया, शिक्षा में बढ़ोतरी हुआ, ऐसे करते करते अभी जीवन यहाँ तक आ गया। ठीक है ना। हम बात करेंगे जल पूर्ति की। जल पूर्ति कहा गया था भारत सरकार द्वारा कि 2019 तक ये जल जो है नल जल योजना पूरे भारत में हो जानी चाहिए, 2019 में खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है ना। अभी तक तो बहुत जगह पे नहीं है। देखिए पैसा वो होता है ना, घोटाला हो जाता है, सब खा जाता है, लेकिन कुछ जगह पे दिया गया है। अभी भी शहर में 15% ऐसे कुछ शहर है जहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जल जो शुद्ध जल होता है वो नहीं है। और गांव में कितना 47% गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है। मतलब 100 गांव में से 47 ऐसे गांव हैं जो पानी के लिए तरसते हैं। आप देखिए कहीं कहीं तो पानी सूख जाता है, गर्मी के दिन में सूख जाता है कि नहीं सूख जाता, कल से नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये स्वास्थ्य जीवन के लिए, मतलब आपको अगर स्वस्थ जीवन रहना है, बीमारी से बचना है, तो आपको शुद्ध पानी पीना होगा। क्या पीना होगा? शुद्ध। ठीक है ना। अगर पानी में अगर कीटाणु हो या कोई भी बैक्टीरिया हो तो उससे आपको बीमारी हो सकता है। इसलिए कहता है शुद्ध पेयजल, मतलब पीने योग्य जल होना चाहिए। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण इसका सेवा भी भार क्या होते जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें सभी लोगों का मदद भी चाहिए और ऐसा शुद्ध जल की जरूरत बहुत ज्यादा है, सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद स्वच्छता। क्या है? स्वच्छता। स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। क्या होता है? साफ सफाई। अब देखिएगा गांधी जी का वो चश्मा वो लिखा होता है स्वच्छ अभियान, स्वच्छ अभियान। नगरों में ना स्वास्थ्य मतलब सफाई के लिए 2 प्रकार की अति बनाए गए, एक नगर पालिका होता है, एक नगर निगम। क्या होता है? नगर निगम। तो नगरों में तो व्यवस्था कर दिया गया, देखिए हम लिखे हैं नगरों में सफाई के लिए जो व्यवस्था किया गया है, नगर निगम का व्यवस्था किया गया। इसका नगर निगम का और नगर पालिका, ये दोनों उस दिन उसका वही क्वेश्चन था ना तुम्हारा कि नगर निगम क्यों लिखा होता है। आज समझ में आया। स्वच्छता के लिए, किसके लिए? स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए। आप वहां पे लिखा जा रहेगा कि गंदा नहीं करना है, आप जाके गंदा कीजिएगा तो वहां पे फाइन मारता है। क्या मारता है? फाइन मार देता है। कोई रेलवे स्टेशन आपको थूकना मना है, थूक दीजिएगा तो आपको जेल में ले जाएगा। समझ आइए ना। कोई होता है साफ सफाई, और आदमी को साफ करके गया आप थूक दीजिए तो सही बात नहीं ना, जगह होता है हर चीज का। समझ आइए। तो नगरों में साफ सफाई के लिए लाया गया नगर निगम और नगर पालिका। ठीक है ना। कारण क्या है ना, गांव में समस्या है कि लोग नाली तो बनाते हैं लेकिन नाली को बहाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज देखिए बड़का गांव में, वहां पे पानी पेट्रोल पंप के बगल में पूरा पानी भर जाता है, सब गाड़ी जहाँ अप डाउन कर रहा है, पूरा इतना पानी हेल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। क्या कोई मतलब ही नहीं जाता। किसी को दिक्कत है, मान लीजिए कि रात को कोई आदमी आता है, अपने गांव समाज के जो आदमी तो जान रहा है वहां पे गड्ढा नहीं है, सही है, लेकिन अलग के आदमी डर जाता है कि बहुत ज्यादा पानी, बस हम ही लोग अलग जाते हैं तो डर लगता है जाने में कि कहीं हेल न जाए, क्या गड्ढा हो सकता है। तो ये सब व्यवस्था होना चाहिए। गांव में किधरों बहा देता है कुछ, समझे। तो ये नालियां जो है सबसे बड़ी समस्या है ये स्वच्छता का। उसके बाद आप देखिए कूड़ा। क्या है? कूड़ा कचरा गांव में ये सब तो कोई मतलब ही नहीं रहता, जहां मन करे वहां फेंक दीजिए, कोई सिस्टमेटिक नहीं है गांव में। समझ गया ना। उसके बाद बात करें शौचालय। क्या है? शौचालय पे तो सरकार ध्यान दी है। इसमें कहा गया था 48,000 है प्रति माह या प्रति वर्ष कहा गया था देने के लिए, और सरकार दिया भी है, ऐसा नहीं है, बिहार सरकार भी दी है। शौचालय के लिए पैसा दे रहा था ना शौचालय बनवाने के लिए। अब देखिए सरकार नहीं देता था, अपने से लोगों को बनवाना चाहिए, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। हमारे जीवन के लिए जरूरी है, सरकार के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम स्वस्थ रखेंगे, अपने जो आसपास की चीजें हैं उसको अगर साफ सफाई रखेंगे तो उससे हमें बीमारी नहीं होगी और उससे हमारी रक्षा होगी, सरकार की रक्षा नहीं होगी। लेकिन लोगों को लगता है कि सरकार वो इसमें फायदा, सरकार को कोई फायदा नहीं है। तो ठीक है ना। तो वह शौचालय बनवाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है मल व्यवस्था के लिए। किसके लिए? मल व्यवस्था के लिए। गाँव में ना अभी भी जो समस्या है 39% ही सही है। अभी भी आप देखिएगा तो 61% जो समस्या है, कितना परसेंट, सॉरी कितना, 61 ना होगा बुआ, 51 हो जाएगा, 51 होगा ना, नहीं 61 ही लिख रहे हैं। 61% अभी भी साफ सफाई मतलब गाँव में दिक्कत है। 61% जो गांव है ये वहां पे सफाई अभियान नहीं है। नगरों में ठीक ठाक है, 90 में, नगरों में 90% ठीक है,
10% अभी भी दिक्कत है। नगरों में 10% ही है, लेकिन गाँवों में कितना परसेंट है? 61%। कितना परसेंट? ऐसा मतलब समझ रहे, 60% समस्या है। और यही समस्या हमें उत्पन्न करती है बीमारी। क्या उत्पन्न करती है? बीमारी। और इस बीमारी से बचने के लिए भी हम बहुत सारे उपायों को करते हैं, ठीक है ना। और वही यही कचरा जब होगा, ये सड़ेगा, तो यही मच्छर से उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? मच्छर। जिससे कौन सी बीमारी होगी? मलेरिया। कौन होगी? मलेरिया, कालाजार, ये सब शहर होगी, सब यही सब न होता है। और इससे लाखों लोग मरते हैं साल में, लाखों लोग मरते हैं। क्षय रोग होता है। हमको याद तो हम कंफ्यूज